आज हम आपको ले जाएंगे एक राग की दुनिया में जो संगीत के इस मधुर रंग में आपको ले जाएगा। तो आज हम एक ऐसी राग के बारे में बात करेंगे जिसे राग जौनपुरी कहा जाता है। यह एक भारतीय शास्त्रीय संगीत राग है जो अपने गहरे भावनाओं और सौंदर्यपूर्ण स्वरों के लिए प्रसिद्ध है। राग जौनपुरी का विशेष गुण ये है, ये संगीत के प्रति एक गहरी आकर्षण और संवाद की भावना पैदा करता है। यह एक पारंपरिक राग है जो संगीतकारों और श्रोताओं के दिल में गहरी भावनाओं को उत्तेजित करता है। राग जौनपुरी के स्वरों की मधुरता और विनम्रता इसे सुनने वालों के मन को मोहित कर देती है। यह राग भारतीय संगीत की महत्वपूर्ण धारा का हिस्सा है और जो इसका आनंद है हर श्रोता का मन मोह लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों में जो राग जौनपुरी है, इसका एक विशेष महत्व है। विद्वानों के अनुसार जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाकरी ने राग जौनपुरी की रचना की थी। इस राग को असावरी थाट से उत्पन्न माना गया है। 15वीं शताब्दी में जौनपुर एक स्वतंत्र सल्तनत थी और वाराणसी के बाद जौनपुर को ही संगीत और संगीतकारों के केंद्र के रूप में जाना जाता था। लोक कथाओं के अनुसार राग जौनपुरी जौनपुर से जुड़ा हुआ है और यहीं इसका विकास हुआ था। तो क्या आपने सुना या सोचा भी है कि किसी राग का नाम किसी जगह से जुड़ा हुआ हो? तो हम आपको बता दें कि शास्त्रीय संगीत की परंपरा में जगहों के नाम पर घराने तो होते हैं, लेकिन जो राग है वो शायद ही कोई और हो। ये किस्सा जानने के लिए इतिहास के पन्नों को हमें उलटना पड़ेगा। तो श्रोता, ये बात है सन 1394 से 1479 के बीच जौनपुर उत्तर भारत की आज़ाद सल्तनत थी। इस सल्तनत पर शक्री वंश का राज था। ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर इस सल्तनत के पहले शासक थे, जो कभी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के वजीर हुआ करते थे। इस सल्तनत के आखिरी शासक थे सुल्तान हुसैन शक्री। सुल्तान हुसैन शक्री को संगीत से बहुत लगाव था। उन्हें गंधर्व उपाधि से नवाजा गया था। वो ख्याल गायकी को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मल्हार श्याम, गौड़ श्याम और भोपाल श्याम जैसी दुर्लभ रागों को भी बनाया था। अपने इसी संगीत प्रेम में उन्होंने एक और राग बनाया जिसे नाम दिया गया राग हुसैनी, और इसी राग का बाद में प्रचलित नाम पड़ा राग जौनपुरी, जिसे शास्त्रीय गायकी में खूब गाया बजाया जाता है। जैसा कि परंपरागत तौर पर होता भी रहा है कि बाद में हुसैन शक्री की सल्तनत को बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सुल्तान हुसैन शक्री अपनी सल्तनत तो खो बैठे, लेकिन संगीत के प्यार में उन्होंने कुछ ऐसे राग जरूर बनाए जिनकी वजह से उन्हें हमेशा से याद किया जाता है। तो जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि सुल्तान हुसैन शक्री का बनाया ये राग जौनपुरी बाद में शास्त्रीय संगीत में खूब गाया बजाया गया। शास्त्रीय संगीत का शायद ही कोई दिग्गज कलाकार बचा हो जिसने राग जौनपुरी की प्रस्तुति ना दी हो। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके फिल्मी किस्सों की। तो सन 1954 में एक फिल्म रिलीज हुई, टैक्सी ड्राइवर। इस फिल्म के निर्देशक थे चेतन आनंद और अभिनेता थे देवानंद। फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन ने तैयार किया था और इसके गीतकार थे साहिर लुधियानवी। इस फिल्म के 2 किस्से बड़े मशहूर हुए। पहला तो ये कि फिल्म में देवानंद नंबर प्लेट 1111 वाली जिस ब्रिटिश मेड कार हिलमेंस निक्स से चलाते थे, वो बाद में करीब 20 साल तक बॉम्बे में उससे चलाना शान की बात समझी जाती थी। और दूसरा किस्सा ये था कि देवानंद और सचिन देव बर्मन ने तय किया कि इस गाने को मेल और फीमेल दोनों वर्जन में तैयार किया जाए। मेल वर्जन तलत महमूद ने गाया था और जबकि फीमेल वर्जन लता मंगेशकर ने। बाद में इस फिल्म के लिए सचिन देव बर्मन को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन उस गाने के लिए जो तलत महमूद ने गाया था, जिसके बोल थे जाएं तो जाएं कहाँ, बेहद ही प्रसिद्ध हुआ था। और 2004 में आई फिल्म स्वदेश का पल पल है भारी जैसे गाने राग जौनपुरी के आधार पर कंपोज किए गए।
इस राग की रेंज ही है कि एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, हेमंत कुमार से लेकर बप्पी लहरी और ए.आर. रहमान जैसे संगीतकारों ने अपने गानों की धुन राग जौनपुरी की जमीन पर तैयार की है। दोस्तों 1950 में एक और फिल्म आई थी जोगन, जिसका गीत था घूंघट के पटखोल। इस फिल्म का गीत गीता दत्त ने गाया था और ये गीत नरगिस पर फिल्माया गया था। 1951 में एक और फिल्म आई थी मदहोश, जिसके गायक थे तलत महमूद और गीतकार राजा मेहदी अली खान। इसे संगीत दिया था मदन मोहन कोहली ने। इसी प्रकार से एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म थी सत्यमेव जयते, जिसका एक गीत था दिल में हो तुम आँखों में तुम। इस गीत को जानकी और बप्पी लहरी ने गाया था। इस गाने के संगीतकार बप्पी लहरी है और गाने के बोल फारूक कैसर ने लिखे हैं। हिंदी फिल्म जगत में अनेक सदाबहार गीत राग जौनपुरी में गाए गए हैं जो आज भी श्रोताओं के मन को भा जाते हैं, जिनमें से चितनंदन आगे नाचूंगी, जो कि फिल्म दो कलियों से था और ये फिल्म सन 1968 में आई थी। और ऐसी एक और फिल्म थी इंस्पेक्टर, जिसका गीत था दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा। ये फिल्म सन 1956 में आई थी। ये एक खासियत थी इस राग की तो श्रोताओं, जैसा कि आपने जाना कि राग जौनपुरी भारतीय संगीत की धरोहर में से एक है, जो अपने गंभीर और भावपूर्ण स्वरों के लिए प्रसिद्ध है। ये राग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रचलित है और इसके स्वरों में गहरी संभावनाएं छुपी होती हैं। राग जौनपुरी के स्वर और उसकी अनूठी धुन ने संगीत प्रेमियों को आकर्षित किया है और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय संगीत की विरासत में। आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और संगीत से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।